9:05 पर मेरी नींद अचानक किसी तेज काटने छांटने की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आधी रात में कुछ जोर जोर से चॉप कर रहा हो। मैं झुंझलाकर उठ बैठा और बड़बड़ाने लगा कि कौन पागल है जो इतनी रात को भी चैन से सोने नहीं दे रहा। आवाज इतनी साफ आ रही थी कि लगा ऊपर छठी मंजिल से आ रही है। मैं 601 में रहता हूँ और 603 में रहने वाले वो अंकल को मैं जानता था। एक शांत से मध्यम उम्र के आदमी जो अपनी छोटी बच्ची के साथ रहते थे, हमेशा सीधे सादे और अच्छे लगते थे। इसलिए पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी रात को क्या कर रहे होंगे। तभी अपार्टमेंट के ग्रुप में मैसेज आया, सॉरी सब लोग, घर में बच्चा शोर कर रहा था, मैंने संभाल लिया है। ये पढ़कर मुझे अजीब लगा क्योंकि आवाज कुछ और ही बता रही थी। तभी उसने एक फोटो भेजी। मैंने जैसे ही फोटो खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें खून से सना एक तख्ता था और उस पर मांस का एक टुकड़ा रखा हुआ था। मेरे दिमाग में तुरंत एक खौफनाक ख्याल आया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता उसने फिर मैसेज किया, हाँ मजाक कर रहा हूँ, अभी आधा बकरा खरीदा है, बनाना नहीं आता, बन गया तो सबको खिलाऊंगा। मैं थोड़ा शांत हुआ और खुद को समझाया कि ऐसा कोई अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकता। तभी 302 वाली श्याओवेई ने मुझे प्राइवेट मैसेज किया, मुझे लगता है 603 में कुछ गड़बड़ है, उसने सच में अपने बच्चे को मार दिया है। ये पढ़ते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए क्योंकि श्याओवेई अस्पताल में नर्स थी और बहुत ध्यान से चीजें नोटिस करती थी। तभी अचानक 501 से मैसेज आया, 302 की बात मत मानो, वो मर चुकी है। अब मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था, कौन सच बोल रहा है समझ नहीं आ रहा था। 501 ने फिर लिखा कि उसने ऊपर से एक काला साया नीचे उतरते देखा, उसके हाथ में खून से सना चॉपिंग वाला बड़ा चाकू था और वह पाइप के सहारे 302 तक गया। ये सुनकर मुझे शक होने लगा कि शायद सच में कुछ भयानक हो चुका है। मैंने ध्यान दिया कि 302 काफी देर से चुप थी और उसने पहले बताया था कि उसका फोन पासवर्ड से लॉक है, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब शायद वह सच में मर चुकी थी। मैंने 501 से पूछा क्या हो रहा है। उसने कहा कि 603 ने अपने बच्चे को मार दिया है और अब वह उन सबको खत्म करेगा जिन्होंने ग्रुप में जवाब दिया था, क्योंकि वही गवाह है। उसने बताया कि वो और 705 साथ हैं और मुझे भी उनके पास आने को कहा, लेकिन मुझे उसकी बातों में अजीब सा डर और चालाकी महसूस हुई। मैंने सोचा कि अगर हम सब एक जगह इकट्ठा हो गए तो वो हमें आसानी से खत्म कर सकता है। तभी मुझे ख्याल आया कि सामने की बिल्डिंग के कांच से हमारे अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा दिखता है और अगर 603 पाइप से नीचे उतर सकता है तो वो 501 तक भी जा सकता है। मैंने बहाना बनाकर कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ और पूछा कि पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। उसने कहा कि सड़क की मरम्मत चल रही है इसलिए पुलिस को आने में आधा घंटा लगेगा। उसकी बात सही लगी, लेकिन फिर उसने पूछ लिया कि मेरा आईपी यहीं क्यों दिखा रहा है। इससे मेरा शक और गहरा गया कि शायद 501 अब वो नहीं है जो पहले था, बल्कि 603 ही उसका फोन इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पुलिस को कॉल कर दी और जितना हो सके समय निकालने की कोशिश करने लगा। तभी 101 ने मुझे एक नए ग्रुप में जोड़ा जिसमें कुछ और लोग थे। हमने अंदाजा लगाया कि शायद 603 मानसिक दबाव में आकर पागल हो गया है क्योंकि